So hey everyone, this is Akshansh. So this video is regarding the batch which is about to come from 11th of November. ये बैच किसको लेना चाहिए, क्या आप लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। और जनवरी में जिसका अटेम्प्ट है, जिसका अभी रिजल्ट फेल आया, सर मेरे इतने मार्क्स थे लेकिन अब लूँ कि नहीं लूँ तो भी डाउटफुल हूँ मैं, रिवीजन लेक्चर से देख लूँ, या फिर आपका जो फास्ट ट्रैक है, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो इस बैच पे जाएँ या फास्ट ट्रैक ले लें, है ना। इसमें क्वेश्चंस कवर होंगे कि नहीं होंगे, सारी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। और एंड में मैं आपको एक बार मॉक्स के बारे में बताता हूँ कि मॉक्स की क्या, मॉक्स में क्या-क्या कवर्ड है, क्या-क्या चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे मॉक्स के बारे में भी पूछते रहते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज़। देखो भाई, ये बैच चालू हो रहा है 11th नवंबर से। देखो, आप चाहो तो मेरा वेबसाइट पे, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे ना, तो ऑलरेडी एक रैपिड फायर बैच है जो कि सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए था, ठीक है? आप चाहो तो ये बैच भी ले सकते हो, ठीक है? ये वाला बैच। और आप चाहो अपकमिंग बैच भी ले सकते हो, चॉइस इज़ योर्स। अब आप बोलोगे सर क्यों, क्या डिफरेंस है? देखो, जनवरी में कोई एज़ सच मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है, ना के बराबर है। तो अब आपको लग रहा होगा कि मैं नया बैच क्यों ले रहा हूँ जब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे से लाइव पढ़ना प्रेफ़र करते हैं और डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हैं, इसलिए हम वापस से ले रहे हैं। अगर आपको ऐसा है कि जल्दी खत्म करके बस निपटाना है, मतलब ऐसा कई बच्चे होते हैं ना, जल्दी-जल्दी खत्म करें, हम अपने हिसाब से देख लेंगे, तो आप वो वाला बैच ले लो जो ऑलरेडी वेबसाइट पे है, सितंबर के लिए। ये वाला बैच देखो चल रहा है 11 से, ये चलेगा अराउंड 5 दिसंबर तक, उससे पहले कोशिश करेंगे। और ये बैच पूरा लाइव होगा, वही मॉर्निंग 7:30, और इसके अंदर आईटीसी मैं रिकॉर्डिंग दूँगा, फास्ट ट्रैक बैच की, जो हर बार मैं देता हूँ, ठीक है? और कस्टम्स भी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसकी भी रिकॉर्डिंग, बाकी पूरा बैच लाइव होगा। बाकी पूरा बैच लाइव होगा, आईटीसी एंड कस्टम्स के अलावा बाकी पूरा बैच लाइव होगा। अराउंड इसका ड्यूरेशन रहेगा 90 के आसपास, चला जाता है। 90 के आसपास ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें सब कवर्ड हो जाएगा। 100% तो क्वेश्चंस, मतलब 100 तो चलो नहीं बोलता हूँ, पर 90% क्वेश्चंस कवर्ड रहेंगे इसमें, जो होता है एकदम ही रिपीटेड क्वेश्चंस, वो कवर्ड नहीं होंगे। तो काफ़ी लोग जो सोच रहे होंगे ना कि यार हम खुद से कर लें, खुद से कर सकते हो, लेकिन आप मेरे साथ जो बैठोगे ना, आपको अब आईटीसी के जैसे इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप खुद से करोगे ना, खुद से आपकी कितना टाइम जाएगा आपको भी नहीं पता, और वो परफेक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे आपको डाउट्स आएंगे ही नहीं। और मैं आपको बताऊँ, आप मेरी बातों पर ट्रस्ट मत करो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, आप किसी से पूछ लो, नहीं तो आप मेरे रिजल्ट्स देख लो। अब की बार का एआईआर 1 भी अपना ही रेगुलर बैच का स्टूडेंट है। कितनी सारी एआईआर्स आई हैं, एआईआर 1, 7 और पता नहीं खूब सारी हैं। चल रहा है अभी काउंटिंग 13 और बहुत सारी है, ठीक है? तो डोंट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर फ्रेंड्स, ट्रस्ट योर सीनियर्स, ट्रस्ट द रिजल्ट, ठीक है? क्योंकि मैं तो शायद मेरे बारे में अच्छा ही बोलूँगा ना। तो पर वन थिंग आई कैन अश्योर यू कि आप अगर मेरे से कभी क्लासेस नहीं लिए हो, नहीं पढ़े हो, या कोई मेरे से पहले पढ़ा हो और गलती से नहीं हुआ हो, फिर आप इस बैच में आओगे ना, तो आप मेरे साथ डिसिप्लिन के साथ जो चीज़ें करोगे ना, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा ही मिलेगा। देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट इट। और आप खुद 10 लोगों को रिकमेंड करोगे कि भाई बढ़िया, सही बंदा है। काफ़ी लोग ऐसे जज करते हैं कि यार ये तो दिखता काफ़ी यंग है, तो क्या ही पढ़ाता होगा, क्या एक्सपीरियंस होगा। अगर किसी 15-20 साल जो भी पुराने भी फैकल्टी से पढ़ के आ रहे हो, आप नॉलेज वाइज़ भी देखोगे या किसी भी एंगल से, आपको ना तो कभी बोर फील होगा, ऐसा लगेगा ही नहीं आप कुछ पढ़ भी रहे हो, और आईडीटी आपका बातों ही बातों में खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो आईडीटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वी विल कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सब कुछ हम कवर करेंगे। तो आप बेशक इस बैच में आ सकते हो। 11 नवंबर से जो चालू होगा, रोज़ लाइव क्लासेस चलेंगी, सैटरडे संडे को भी चलती है, और आपको कभी छुट्टी जैसा फील ही नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द बैच आपको लगेगा कि यार अच्छा सफ़र रहा, ठीक है? बुरा फील नहीं होगा, और आप 4-5 लोगों को बता के जाओगे कि भाई आईडीटी पढ़नी है तो इससे पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि देखो, अगर मैं आपको कुछ गलत बताऊँगा, आपके करियर का बात है, 1.5 महीने 2 महीने का आपके पास टाइम है। अगर मैं कुछ गलत बताऊँगा तो मेरे साथ भी कुछ ना कुछ गलत होगा फिर। कर्मा हिट्स, आई बिलीव इन कर्मा, ठीक है? तो अगर हम किसी को कोई गलत, आप गलत बाज़ार से शर्ट खरीद लाओ, तो दुःख होता है कि चलो शर्ट खराब आ गई, पर उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं आपको गलत पढ़ा दूँ या गलत चीज़ें करूँ या सही डायरेक्शन में गाइड नहीं करूँ, ठीक है, आपके करियर के साथ छेड़छाड़ करूँ, तो वो मॉनेटरी लॉस जो आपका होगा, वो आपको नहीं दर्द देगा। आपको दर्द देगा कि आपने मेरे को जो टाइम दिया ना, और आपने अपने अटेम्प्ट का भरोसा किया मेरे पे, उसका जो पाप है, वो बहुत बड़ा होता है फिर, ठीक है? तो आप इस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। दूसरा, ये 2 डिवाइसेज़ में चल जाता है, एक मोबाइल, एक लैपटॉप। लॉग आउट करके आप दूसरे में देख सकते हो। लाइव के अलावा इसमें अराउंड 1.3 या 1.4x व्यूज़ होते हैं लाइव के अलावा, ठीक है? लाइव इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर आपको लगता है कि मेरे को फटाफट रिकॉर्डिंग देखनी है, तो आप लास्ट रैपिड रिवीजन बैच ले लो, वो भी परफेक्ट बैच है। आपको लगता है कि सर मेरा एक ही ग्रुप बाकी है, आप फास्ट ट्रैक ले लो जो अभी चल रहा है, मज़ा आ जाएगा आपको। और आपको लगता है मेरा मई में अटेम्प्ट है या सितंबर में अटेम्प्ट है, आप रेगुलर बैच ले लो या फास्ट ट्रैक ले लो, और एक अमेंडमेंट वीडियो आएगा,
इनका टाइम मई 26 या सितंबर 26 में एक अमेंडमेंट वीडियो आएगा अराउंड 3 घंटे के आसपास, बस वो देखना रहेगा, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। इसके साथ जो बुक्स आएंगी आपकी वो 7th एडिशन आएंगी। 7th एडिशन के ऊपर लिखा है कि ये बुक्स 28 फैब 2025 तक फुल्ली अपडेटेड है। अब आपको लगेगा कि जैन में अगर अटेम्प्ट है तो 30 जून तक अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, पर 28 फैब से 30 जून के बीच में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, तो ये बुक्स आपके लिए फुल्ली रेलिवेंट रहेंगी, ठीक है। 7th एडिशन है तो कई ऐसे बच्चे जो बोलेंगे सर हमारे पास 6th एडिशन है, तो बेटर है गो फॉर 7th एडिशन ओनली। आप 7th एडिशन के पास जाओ, नहीं तो 6th या 7th एडिशन का डिफरेंस आपको वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज पे मिल जाएगा। अगली बात मैं करता हूँ, एक एएफएम पढ़ाती है मुस्कान मैम। देखो मैंने कभी इनका कोई प्रमोशन नहीं किया, कोई प्रचार नहीं किया, पर जेन्युइनली एक बात बताऊं, इनके जो आज फीडबैक्स आए ना वो नेक्स्ट लेवल आए। आप एक बार ट्रस्ट कर सकते हो अगर आपको एएफएम में जाना है। शायद ही आपने कभी मेरे को इनके लिए बोलते हुए देखा होगा, जितने भी क्लास वाले भी मेरे को सुनते हैं कहीं पे भी। अभी जैसे एक बच्चा मेरे को फ़ोन करता और बोलता कि सर मैं हुआ तो फेल, और मैं कब से फेल हो रहा हूँ, लेकिन मुस्कान मैम की मैं क्लास लिया था आपके कहने पे एंड आई गॉट 75, तो ही वाज वेरी हैप्पी। और ऐसा एक बच्चा नहीं था, ऐसे काफ़ी बच्चे थे। इनका भी बैच चालू हो रहा है 11 से। आप मेरे कहने पे भरोसा करोगे ना, तो आप मेरे को बोलोगे सर आपने गलत चीज़ रिकमेंड नहीं करी। और एक चीज़ और, मेरी जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है आपने काफ़ी सुना होगा, जितना सुना है उससे ज़्यादा ही आपको वैल्यू मिलेगी। आप मॉक टेस्ट सीरीज़ जितने आपके यहाँ मॉक में मार्क्स आ रहे हैं ना, मेन एग्जाम में लगभग लगभग उतने ही मार्क्स आएंगे, आपको आपकी रियल पिक्चर पता चल जाएगी। चाहे क्लास वाले हों चाहे बाहर के बच्चे हों, सभी के लिए सेम प्रोसीजर रहता है। अगर मॉक्स क्लोज हैं तो सभी के लिए क्लोज हैं फिर वो, ठीक है। पेड होते हैं, सभी के लिए पेड होते हैं। और मॉक्स बेसिकली, मॉक्स में हमारी कॉस्ट भी बहुत लग जाती है, कि मेरे साथ कुछ लोग होते हैं जो कॉपी को सेकंड लेवल पे रिव्यू करते हैं, थर्ड लेवल पे रिव्यू करते हैं, ठीक है, टॉप AIRC होते हैं। मैं तो चेक करता हूँ, तो वो लोग भी, उनकी भी कॉस्ट जाती है। तो मॉक ऐसा नहीं है कि कोई वैसा टाइप्स का है हमारा। आप 5 नवंबर तक मॉक ओपन है, के बाद भी अगर आपको वेबसाइट पे गलती से कभी ओपन दिख जाए तो आप ले सकते हो। बस अभी 5 नवंबर तक ही मॉक ओपन है, तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी आप क्लास अगर लोगे आपको रिग्रेट नहीं होगा, नहीं तो किसी और से पूछ लेना मेरे बारे में, फिर आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। सर ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे आप इस बार। यार देखो इस बार मेरे को ऐसा ड्रीम था कि मेरी भी कभी AIR आए ना, AIR 1 आए। AIR तो आती है खूब, AIR 1 आए, इस बार आई, तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। हाँ, एंड आई एम वेरी जेन्युइन एंड अनबायस्ड विद यू। तो दिल की बात होती है ना, से बोल देता हूँ मैं, ठीक है। चलो मिलते हैं, क्लास में मिलते हैं, वही 11 तारीख को सुबह 7:30 बजे। और ये बैच है ना 7:30 में बोल रहा हूँ, देखो 7:35 हो जाते हैं मेरे को आते आते, ऐसे बुरा नहीं मानने का, ठीक है। दूसरी बात, डिसिप्लिन से रोज चलेगा बैच, ये एप्पल वगैरह के डिवाइसेस पे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मिलते हैं क्लासेस में। मेरे ख्याल से मैंने सारे डाउट सॉल्व कर दिए, क्वेश्चंस भी कवर्ड होंगे, कॉन्सेप्ट सारे कवर्ड होंगे। घर पे कुछ ऐसे पढ़ने की नीड नहीं होगी, ITC इन कस्टम रिकॉर्डिंग चलेगी, और डाउट सॉल्विंग में कोई इशू नहीं आएगा। आई थिंक यही सब चाहिए होता है एक बच्चे को, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।